हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि पांडा कंपनी का पैनल है। उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके की इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल वैसे तो हमारे पास पैनल बहुत सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं, अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। सभी पैनल को अलग अलग तरीके से रिपेयर किया जाता है, चेक किया जाता है। ये मैं सारी वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरे चैनल से देख के काम भी करते हैं और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल के अंदर फॉल्ट को फाइंड करने में। तो अभी क्या है, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, पैनल को रिपेयर करना सीख सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पैनल के साथ साथ में अगर आप मोबाइल का भी काम करते हैं तो मेरे नए चैनल पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। रिफिक्स इंडिया मोबाइल करके मेरा चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके अंदर भी आपको कई सारी चीज़ें मोबाइल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। चिप लेवल ट्रेनिंग अगर आपने सीखनी है मोबाइल रिपेयर की, तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। बेसिकली ये जो पैनल है ये पांडा कंपनी का पैनल है और ये 24 इंची का पैनल है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो हमारे को देखिए किस तरीके की दिक्कत जो है हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी मेरा जो पैनल है ये ऑन हो गया है और ऑन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर पार्टीशन नज़र आ रहा है, यानी कि दो पार्ट में हमारे को यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके अंदर नो सिग्नल लिख के आ रहा है और यहाँ पे भी नो सिग्नल लिख के आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी जो गेट लाइन है, गेट लाइन मिसिंग होने से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है और पहले भी मैं इस तरीके की वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे पैनल की बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज, जो कि अलग अलग वोल्टेज होती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा नॉन जीआईपी पैनल है, इसके अंदर दोनों साइड कॉफ लगी हुई है। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने को मिल रही है 12 वोल्ट। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी सप्लाई जाती है डीसी टू डीसी सर्किट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। यहाँ से हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों। तो ये 3.3 वोल्टेज जो होता है हमारा टीकॉन आईसी के लिए होता है, दूसरा रोम आईसी के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो रोम आईसी की अगर पिन नंबर 8 पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को वोल्टेज यहाँ पे कम नज़र आ रही है। 2.2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं 2.2 वोल्ट के अराउंड आ रहा है। चलिए कोई नहीं, और अलग से और भी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ से टीकॉन आईसी जब हमारी काम कर रही है तो डीसी टू डीसी सर्किट पे जब इनेबल भेजती है तो यहाँ पे जो आईसी इसके अंदर लगी हुई है RT9955 लगी है। तो इसके पिन नंबर 9 पे जो है इनेबल वोल्टेज जाता है। तो अगर इसकी पिन नंबर 9 पे इनेबल वोल्टेज जा रहा है तो सबसे पहले हमारा AVDD के लिए वोल्टेज बूस्ट होना स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये जो AVDD वोल्टेज है ये हमारा जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉसफेट के सोर्स पे और मॉसफेट के गेट पे देखेंगे तो क्या वोल्टेज हमें मिल रहा है, 10 वोल्ट के अराउंड हमें मिल रहा है। यानी कि मॉसफेट का गेट क्या है, लो है और ये वोल्टेज लो रहेगा तभी हमारा वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये वोल्टेज हमारा जाएगा VGH और VGL के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये AVDD है। VGH के लिए देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 32 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसके अंदर जो चार्ज पंप सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम इसकी VGL वोल्टेज देखते हैं तो -6 वोल्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी क्या है कि जो वोल्टेज है हमारी वोल्टेज तो ऑलमोस्ट ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं HAVDD वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिलता है।
उसके बाद ये जो वोल्टेज रहता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे पावर ऑन 3.3 वोल्टेज रहता है, जो कि DC टू DC IC को स्टार्ट करने का काम करता है। ओवरऑल DC टू DC सर्किट का जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो कुछ कम नज़र आ रही है। अब ये जो वोल्टेज है ये देख लेते हैं कहाँ से हमारे को वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे अगर एक PF लगा हुआ है और इस PF के द्वारा जो वोल्टेज है हमारा, ये PF से वोल्टेज हमारा जाता है रोम IC में और टीकॉन IC में। और टीकॉन IC के अगर देखेंगे तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल ओके है। ये हमारा एक ओके है, 1.2 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी जो गेट कॉफ लगी हुई है, कई बार गेट कॉफ पे हमारा डाटा मिसिंग होने से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो फिलहाल गेट कॉफ पे जो हमारा डाटा जाता है वो अलग अलग तरीके के सिग्नल जाते हैं, जैसे TP सिग्नल होता है, POL सिग्नल होता है, OE सिग्नल होता है, STV सिग्नल होता है, CKV सिग्नल होता है। तो अलग अलग सिग्नल जो है वो हमारी गेट कॉफ IC के अंदर जाते हैं। और गेट कॉफ IC में जब ये सिग्नल जाते हैं तो यहाँ से, यानी कि अगर आप देखेंगे तो टीकॉन IC से ये सिग्नल हमारे निकलते हैं। तो यहाँ से हमारे सिग्नल हमारे आउट हो रहे हैं। और ये जो सिग्नल है हमारे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है अलग अलग जो सिग्नल है वो मिलते हैं। जैसे अभी देखिए सिग्नल जो है हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना, तो इसको चेक करने के लिए DSO का यूज़ किया जाता है वैसे तो, लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन DSO का यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं मल्टीमीटर पे ही सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो STV पे हमारे को बहुत माइनर सी वोल्टेज हमारे को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CKV पे हमारे को 2.74 मिली वोल्ट मिल रहा है। POL पे देखते हैं 2.7 वोल्ट मिली वोल्ट मिल रहा है। और TP पे देखते हैं तो यहाँ पे 2.70। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट हमारे को एक जैसी वोल्टेज सभी पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो OE पे अगर हम देखते हैं तो OE सिग्नल हमारा बिल्कुल ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल के ऊपर जो वोल्टेज बनती है, ये वोल्टेज हमारी अलग अलग वोल्टेज रहनी चाहिए, क्योंकि सभी सिग्नल अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग बनाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमारी टीकॉन IC भी ख़राब निकलती है। अगर हम काफ़ी सारे जो भाई हैं जो जिनके पास बॉन्डिंग मशीन रहती है, तो बॉन्डिंग मशीन से अगर ये PCB चेंज कर देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी क्या है कि हम देखते हैं कि टीकॉन IC को एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। टीकॉन IC को रीसोल्ड करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो टीकॉन IC को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे को चाहिए एक आयरन। देखो ये छोटा वाला आयरन होगा। अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसको रीसोल्ड करेंगे। तो रीसोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पेस्ट ले लेता हूँ। अब देखिए रीसोल्ड करने का मतलब क्या होता है। रीसोल्ड करने का मतलब ये होता है कि पेस्ट लगा के आपको दोबारा से वहाँ पे सोल्डिंग करनी है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन का कॉल आता है मेरे पास कि रीसोल्ड करने के लिए बोलते तो IC निकाल देते हैं वो। तो देखिए IC नहीं निकालनी होती है, इसके अंदर इस तरीके से आपको पेस्ट लगाना है और प्रॉपर तरीके से आपको रीसोल्डिंग करनी है। और हल्का पेस्ट लगा के काम करते हैं जब भी हम इस तरीके से रीसोल्डिंग करते हैं। वैसे तो IC हमारी ख़राब होती है तब इस तरीके की दिक्कत आती है, लेकिन रीसोल्ड करने से भी ठीक होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहला काम चेंज करने से पहले रीसोल्ड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी पिनों को स्टेप बाय स्टेप हमारे को रीसोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से रीसोल्ड करना है। और ये चीज़ देखनी है कि कोई पिनें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी पिनें शॉर्ट होंगी तो IC अगर सही भी होगी तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। इस तरीके से रीसोल्डिंग करनी है। तो ये हमारे जो है रीसोल्डिंग हो गई है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि सभी पिनें हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है।
इसको हम सबसे और क्लीन कर लेते हैं एक बार। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसके लिए थिनर चाहिए, थोड़ा सा पेस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं इस तरीके से। ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कपड़े से काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप ले सकते हो। इस तरीके से आप इसको क्लीन करोगे, ठीक। तो अभी क्या है, मैंने इसको यहाँ पे क्लीन कर दिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं एक बार क्या कंडीशन रहती है। और इसके हम सभी सिग्नल को चेक करेंगे। तो सेट को ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे POL सिग्नल पे हमारे को क्या मिल रहा है सेट को। ये देखिए यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है। पहले यहाँ पे 2.7071 आ रहा था। POL पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.1 वोल्टेज। यहाँ पे देखिए क्या वोल्टेज आ रहा है, 1.46। अब सभी के देखिए वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। 788 यहाँ पे देखेंगे तो मिली वोल्ट में, सबके वोल्टेज अलग अलग है। पहले सबके क्या आ रहे थे, सेम वोल्टेज आ रहे थे। तो ये जो सारे सिग्नल हैं, ये सारे सिग्नल निकलते हैं हमारे टीकॉन IC से। तो टीकॉन IC अगर हमारी ड्राई हो जाएगी या कई बार मॉइस्चर आता है, इस तरीके की दिक्कत आएगी, तो इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। पहले यहाँ पे पार्टीशन आ रहा था, अभी सिंगल स्क्रीन सही चल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और ये पैनल देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर से आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।